Assalamu alaikum students, stay home, save lives. Today is 8 August and the day is Saturday. Students आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे और हम पढ़ रहे थे यूनिट 8 एन एक्सीडेंट एट होम। आज हमने इसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और इंग्लिश मीनिंग्स करने हैं जो कि आपके नोट्स के पेज नंबर 5 पे गिवन है। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग है फ्लोर, फर्श, पिकअप उठाना, एंकल टखना, फॉल्ट गलती, स्टफ चीज़ें। नेक्स्ट आपके इंग्लिश मीनिंग्स हैं जो कि आपके बुक पे भी गिवन है। ट्रिप का उर्दू मीनिंग होता है फिसलना और इंग्लिश में हम कहते हैं टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। नेक्स्ट है क्रैश, रन इनटू और उर्दू मीनिंग होता है इसका टकराना। नेक्स्ट है ट्विस्ट, टू टर्न शार्पली मीन्स मरोड़ना। ऑफुल, अनप्लीजेंट, बैड शर्मिंदगी। मैसी कहते हैं अनटाइडी को और उर्दू में कहते हैं गंदा। नेक्स्ट है आपके वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है ट्रिप, दिस वॉज अ नाइस ट्रिप फॉर द फैमिली। क्रैश, पीपल डाइड इन द एयरप्लेन क्रैश। नेक्स्ट है ट्विस्ट, शी ट्राइड टू ट्विस्ट अवे फ्रॉम हिम। एंड लास्ट वन इज मेसी, दिस प्लेस इज सो मेसी। Students, today your English diary is Unit 8 words meaning and word sentences as copy work. Unit 8 के words meaning और जो word sentences है वो अपने कॉपी पे CW करना है या HW करना है राइटिंग पैटर्न के मुताबिक और इसका आंसर आपके नोट्स के पेज नंबर 5 पे गिवन है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। लेसन 8 बिल्डिंग्स मीन्स इमारतें। आज इससे हमने पेज 41 का नेक्स्ट टॉपिक करना है बिल्डर्स। सबसे पहले इस टॉपिक के डिफिकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। बिल्डर्स कहते हैं इमारतें बनाने वाले को। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट, नक्शा बनाने वाला। डिज़ाइंस, नमूने। ड्रॉ, खींचना। प्लान, मंसूबा। जॉब्स, नौकरियां। नाउ ओपन योर बुक पेज 41 एंड टॉपिक इज बिल्डर्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बिल्डर्स किसे कहते हैं? इमारतें बनाने वाले को। Many people help to build houses. बहुत से लोग घर बनाने में मदद करते हैं। The people who first works, वो आदमी या वो लोग जो सबसे पहले काम करते हैं on a house घर पर is an architect, उनको हम बोलते हैं नक्शा बनाने वाला। मीन्स कि जो घर पर सबसे पहले काम करते हैं वो कौन होते हैं? नक्शा बनाने वाला। Before all the other works begins, इससे पहले कि दूसरे सब काम शुरू करें। एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइंस द न्यू हाउस, जो आर्किटेक्ट होता है वो घर का एक नए घर का नमूना बनाता है। एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ इट, और उसकी तस्वीरें बनाता है। मीन्स कि घर की तस्वीरें बनाता है। द आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान, जो नक्शा बनाने वाला होता है वो मंसूबा बनाता है। विच हेल्प, जो कि मदद देता है अदर वर्कर्स, दूसरे काम करने वालों को, टू डू देयर जॉब्स, उनकी नौकरियों में। मीन्स कि जो दूसरे लोग होते हैं उनको नौकरियां करने में ये मदद देता है, जो कि नक्शा बनाने वाला जो मंसूबा बनाता है वो दूसरे लोगों को मदद देता है उनके काम करने में। स्टूडेंट्स, योर स्टडी डायरी इज लेसन 8 पेज 41। नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग। पेज 41 का जो बिल्डर्स टॉपिक आज हमने रीड किया है इसकी आपने भी रीडिंग करनी है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। यूनिट 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पैमाइश के आलात। आज हमने इसके पेज 54 की रीडिंग करनी है। सबसे पहले डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। सिक, बीमार। अराउंड, इर्द गिर्द। मैयर, मापना। लिक्विड, माया। कंटेनर कहते हैं बेकर या बर्तन को। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 54। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टॉपिक है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग टेम्परेचर मीन्स कि टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को। मेजरिंग होता है मापना, पैमाइश करना, दर्जा हरारत की पैमाइश। वी कैन टेल हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, ये हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ गर्म या सर्द है बाय मेजरिंग, उसको मेजर करके। इट्स टेम्परेचर, उसके दर्जा हरारत को। विद अ थर्मामीटर, किससे? थर्मामीटर से। मीन्स कि किसी भी चीज़ का गर्म या सर्द हम बता सकते हैं थर्मामीटर से, उसकी दर्जा हरारत को मेजर करके दर्जा हरारत बता सकते हैं। हैव यू एवर फेल्ट सिक एंड फेवरिश, कि जब आप बुखार में या बुखार ज़्यादा होते हैं, आपको बुखार महसूस करते हैं। द थर्मामीटर शोज, जो थर्मामीटर है वो हमें दिखाता है हाउ हाई आवर बॉडी टेम्परेचर, कि कितना हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई है। व्हेन वी हैव अ फीवर, कि जब हमें बुखार होता है। मीन्स कि जब भी हमें बुखार होता है तो थर्मामीटर हमें बताता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना हाई है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड अस, और जो हवा हमारे इर्द गिर्द होती है उसका दर्जा हरारत भी कैन आल्सो बी मेजर्ड, मापा जा सकता है बाय अ थर्मामीटर, थर्मामीटर से।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है मयरिंग लिक्विड। लिक्विड कहते हैं माया चीज़ों को, मीन्स के माया की पैमाइश। वही मयर लिक्विड्स के हम लिक्विड्स को भी मयर कर सकते हैं, सच एज जैसा कि माया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वाटर, मिल्क एंड ऑयल, ये सब चीज़ें क्या हैं, लिक्विड हैं। इन कप्स, इसको हम किसके ज़रिए मयर कर सकते हैं, कप के ज़रिए, बीकर्स के ज़रिए एंड अदर कंटेनर या किसी भी बेकर या बर्तन के ज़रिए इनको भी हम मयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, योर साइंस डायरी इज यूनिट 7 पेज 54 रीडिंग। यूनिट 7 का जो पेज नंबर 54 जो अभी रीड किया है उसकी आपने भी रीडिंग करनी है, जो 2 टॉपिक्स हमने आज रीड किए हैं। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। आज हम करेंगे पेज नंबर 73 मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, जैसा कि हमने कल भी किए थे। 100 टेंस और वंस आपको गिवन है, वैल्यू है 1 8 और मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से, मीन्स के 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के टेबल से। पहले आप 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे और उसको राइट करेंगे, देन आप 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे और उसको राइट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले 3 का टेबल आपने 8 तक पढ़ना है या 8 का टेबल 3 तक पढ़ना है। तो 3 8 ज़र क्या होता है 24, 3 8 ज़र होता है 24 हमने यहाँ पे राइट किया। 4 क्या है आपका 1s है और 2 क्या है आपका 10s है। तो आपने 4 को 1 से कॉलम में राइट कर देना है और 2 जो है उसको कन्वर्ट कर देना है 10s में, मीन्स कि यहाँ पे ये कैरी चला गया है। अब आपने 3 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 1s क्या होता है 3 और उसमें 2 जो है कैरी वो मस्ट प्लस करना है। 3 1s 3 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास 5, तो 5 हम 10 से कॉलम में राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट है के 100 10s 1s, वैल्यू है 1 9 19 और मल्टीप्लाई किससे करना है 9 के टेबल से। अब आपने 9 को पहले 9 तक टेबल पढ़ना है। 9 9 क्या होता है 81 होता है, तो आपने 81 लिखा। 1 क्या है 1s है, तो इसलिए इसको 1 से कॉलम में राइट कर देंगे। 8 क्या है उसको 10 से कॉलम में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स कि इसमें 10s और 100s को हम कन्वर्टिंग कर रहे हैं। अब आपने 9 का टेबल 1 तक पढ़ना है। 9 1s 9, जब 9 आपने पढ़ लिया, अब इसमें आपने कैरी जो है उसको प्लस कर देना है। प्लस करने से वैल्यू हमारे पास आ गई 17, तब 7 क्या है 10s है और 1 क्या होएगा वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने 7 जो है वो 10 से कॉलम में राइट करना है और 1 जो है वो 100 से कॉलम में राइट कर देना है। तो आंसर आपका बन जाएगा 171। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका है n, वैल्यू है 38 और मल्टीप्लाई आपने इसको किससे करना है 5 से। 5 का टेबल पहले आपने 8 तक पढ़ना है, देन आपने 5 का टेबल 3 तक पढ़ना है। पहले आप 5 का टेबल 8 तक पढ़ें। 5 8 आता है 40, 0 जो है वो 1s है, 4 जो है वो 10s है। तो 0 को हमने वहाँ से कॉलम में राइट किया और 4 जो है वो कन्वर्ट हो गया 10s में। अब आपने 5 का टेबल जो है वो 3 तक पढ़ना है। 5 3 15 आंसर है। इसमें आपने कैरी मस्ट पुट करना है। जब कैरी ऐड करेंगे तो 15 और 4 हमारे पास हो जाता है 19। 9 जो है वो आपका 10 में आएगा और 1 जो है वो 100 में कन्वर्ट होगा। जो 9 है वो आपने 10 से कॉलम में राइट करना है और 1 जो है वो 100 से कॉलम में आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 190। नेक्स्ट आपका पार्ट है क्यू, वैल्यू है 5 5 55 और मल्टीप्लाई आपने इसको किससे करना है 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने 5 का टेबल 5 तक पढ़ना है। 5 5 आता है 25, तो 5 जो है वो 1s है और 2 जो है वो 10s है। तो 5 आप कहाँ राइट करोगे 1 से कॉलम में और 2 जो है वो 10s में कन्वर्ट हो गया। अब आपने अगेन 5 का टेबल जो है वो 5 तक पढ़ना है। 5 5 25 में 2 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 27। 7 जो है वो 10 से कॉलम में राइट कर देंगे और 2 जो है वो 100s में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया 275। लास्ट पार्ट है आपका W, वैल्यू है 9 8 98 और मल्टीप्लाई करना है 0 से। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी वैल्यू को जब भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0। जैसे 0 8 0 0 9 0। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन थे पेज नंबर 73 के और डायरी जो आपकी है पेज 73 का पार्ट GKNQW, जो कि मैंने भी आपको ये सॉल्व करके बताए हैं। यही आपने अपने राइट हैंड पैटर्न के मुताबिक कॉपी वर्क में करने हैं। बिल्कुल प्रॉपर शेप्स के साथ बॉक्स में आपने लिखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स हमारे यहीं तक थे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।